जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण पुरुषार्थी आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप जान गए हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं। जी हाँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। वो सभी बच्चे जो कक्षा 6 और कक्षा 9 में अगले सत्र में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 9 सितंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। के लिए 1 महीने तक स्वतंत्र है। 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। आई एम हेयर टू डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द नोटिफिकेशन सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द नोटिफिकेशन एंड द एग्जाम एज वेल। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि नोटिफिकेशन 9 सितंबर को जारी हो चुका है और 9 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट होगी। 1 महीने का टाइम है आपके पास। बड़े इत्मीनान से आप नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए। मैं बता रहा हूं जिन बातों को उनका ध्यान रखिए और बड़े ही इत्मीनान से फॉर्म भरिए। फॉर्म आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट है apply-delhi.lit.gov.in। ये वेबसाइट पर आपको जाना होगा और यहां पर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से फॉर्म भर सकते हैं। ये लगातार दूसरा मौका है, दूसरा साल है जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी हुए हैं और वही इसका एग्जाम भी कंडक्ट कराएंगे। मेरे प्यारे बच्चों और सभी अभिभावकों, पेरेंट्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे भारत में सिर्फ 5 है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान, उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका और लास्ट वन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर कर्नाटका। इन 5 स्कूलों में दाखिले के लिए एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका सभी बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं और फिर उनकी चॉइस के आधार पे या एलिजिबिलिटी के आधार पे, वैकेंसीज के आधार पे बच्चों को सीट्स अलॉट कर दी जाती है। हिमाचल में 1, राजस्थान में 2, अजमेर और धौलपुर में, और उसके बाद 2 स्कूल कर्नाटका में बेलगाम और बेंगलुरु में। अभी आइए समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं। मैं सबसे पहले कक्षा 6 के बच्चों के लिए बात करूंगा। जो बच्चे कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं नेक्स्ट सेशन में 2026 और 27 में, उन सारे बच्चों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको कक्षा 5 पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप अगले सत्र में एडमिशन के लिए जाएंगे तब उस वक्त आप कक्षा 5 पास हो चुके होंगे। यानी कि जो बच्चे अभी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं फॉर्म भरने के वक्त, वो एलिजिबल है। मार्च तक वो कक्षा 5 पास कर लेंगे और फिर उसके बाद एडमिशन के टाइम पे वो कक्षा 6 में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी आरएमएस में भी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो एज की होती है। कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आपकी जो उम्र है वो 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। 10 से 12 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। 31 मार्च 2026 को ये एज काउंट होगी। 31 मार्च 2026 को आपकी उम्र 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 12 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि आप 1 अप्रैल 2014 और 31 मार्च 2016 के बीच पैदा हुए होने चाहिए। 1 अप्रैल 2014 और 31 मार्च 2016, ये दोनों तारीखों को जन्मे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। एक नोट है यहां पर, वे बच्चे जिनके पिता या माता जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, डिफेंस पर्सनल, ऐसे डिफेंस पर्सनल
जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके बच्चों को अपर एज लिमिट में, ये अपर एज लिमिट जो 12 साल की है, इसमें 6 महीने की छूट दी जाएगी। 6 महीने की छूट उनको दी जाएगी। वे बच्चे जिनके पिता ने इस देश के लिए, देश की सेनाओं के लिए काम करते हुए इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अब बात कर लेते हैं कक्षा 9 के एडमिशन के लिए। जो बच्चे अगले सत्र में कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कक्षा 8 पास हुए होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि अभी जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अगले साल मार्च के बाद जब वो एडमिशन लेने के लिए आरएमएस जाएंगे, उस वक्त वो कक्षा 8 पास कर चुके होंगे स्वाभाविक तौर पे, और वो 9th में एडमिशन लेने के लिए पूर्णतः योग्य होंगे। एज की बात कर लेते हैं। कक्षा 9 में एडमिशन के लिए, कक्षा 9 में एडमिशन के लिए आपकी एज 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 15 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म तिथि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच की होनी चाहिए। जो बच्चे 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में पैदा हुए हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी वे बच्चे जिनके पिता ने डिफेंस फोर्सेस में काम करते हुए इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो शहीद हो गए हैं, उन बच्चों को अपर एज लिमिट में 6 महीने की छूट दी जाएगी। केवल एक ही कैटेगरी है, किल्ड इन एक्शन, जिनके पेरेंट्स, जिनके अभिभावक, जिनके पिता बैटल कैजुअलिटी में किल्ड हो चुके हैं, देश के लिए बलिदान हो चुके हैं, उन बच्चों को अपर एज लिमिट में 6 महीने का छूट दिया जाएगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ऑल इंडियन सिटीजन्स। सभी भारतीयों के लिए एग्जाम ओपन है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, फॉर एडमिशन इन क्लास 6th and 9th। लेकिन मूल रूप से जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल फौजी बैकग्राउंड के बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और साथ साथ उनको डिफेंस फोर्सेस में अफसर के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया। इसलिए जो यहां पर सीट्स हैं, उनमें अधिकांश जगहें डिफेंस फोर्सेस के लोगों से ही, उनके बच्चों से ही भरी जानी है। तो जो एप्लीकेशंस हैं, उनमें 70% सीटें जो हैं, अभी सीटें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं कि टोटल कितनी सीटें हैं, लेकिन जितनी भी सीटें होंगी 300-350 अमूमन ऐसे ही आती हैं फॉर क्लास 6, तो उसमें से 70% सीटें सर्विंग या फिर रिटायर्ड, जो भी हो, दोनों केस, सर्विंग भी हो सकते हैं और रिटायर्ड भी, दोनों ही केस के जेसीओज और साथ में ही ओआरस भी। जेसीओ एंड ओआरस दोनों के लिए है। 70% सीटें उनके बच्चों के लिए रिजर्व है, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड भी हो चुके हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जेसीओ रैंक से रिटायर हुए हैं या ओआर रैंक से रिटायर हुए हैं, हवलदार रैंक तक आप रिटायर हुए हैं, तो भी आपके बच्चे एलिजिबल हैं और 70% सीटें आपके बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी यहां पर। नेक्स्ट 20% सीटें जो हैं, वो 20% सीटें सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स के बच्चों के लिए रिजर्व है। ऑफिसर्स चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो चुके हो, अगर उनके बच्चे कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों के लिए 20% सीटें रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा जो 10% सीटें बचती हैं, ये 10% सीटें सभी के लिए ओपन है। एक और बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि अगर ये जो 20% वाला क्राइटेरिया है, जो 20% का कोटा है अफसर्स का, डिफेंस अफसर्स का, ये सीटें अगर फुलफिल नहीं होती हैं, अगर 20% सीटें अफसर्स के बच्चों द्वारा भरी नहीं जाती हैं,
या उनको एडमिशन नहीं मिलते हैं, तो जितनी सीटें बचेंगी वो सीटें इस 10% में ऐड हो जाएंगी। यानी कि अफसर कैटेगरी की जो सीटें हैं 20%, वो सिविलियन बैकग्राउंड के बच्चों को मिल जाएंगी अगर वो खाली रह जाती हैं। डिफेंस पर्सनल, डिफेंस फोर्सेस का मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ही लोगों से। से ही डिफेंस फोर्सेस का मतलब है। वो डिफेंस फोर्सेस के अंदर काउंट नहीं किया जाता, वो सिविलियन कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी, इन सीटों पर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी मिलेगा, जैसा कि भारत सरकार की आरक्षण नीति है। ओबीसी वर्ग को बिलोंग करने वाले बच्चे जो कि नॉन क्रीमी लेयर है, यानी कि जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चों को 27% आरक्षण मिलेगा। एससी कैटेगरी में आने वाले बच्चों को 15% और एसटी कैटेगरी में आने वाले बच्चे 7.5% आरक्षण का लाभ पाएंगे। एक और बड़ी खास बात है, 50 सीटें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, चाहे जितनी भी वैकेंसीज आए, लेकिन 50 सीटें उन बच्चों के लिए जिनके पिता किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो इस देश के लिए डिफेंस फोर्सेस में काम करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं, ऐसे बच्चों के लिए 50 सीटें रिजर्व हैं सभी आरएमएस को मिलाकर के। लेकिन किसी भी एक आरएमएस में 15 से ज्यादा सीटें किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में आने वाले बच्चों के लिए नहीं दी जाएंगी, यानी मैक्सिमम एक स्कूल में 15 सीटें हो सकती हैं। रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आरएमएस में गर्ल्स की भी शिक्षा की व्यवस्था हो चुकी है पिछले 2 सालों से। क्लास 6 में टोटल सीटों का 10% या मैक्सिमम 30 सीट, 30 सीटें अधिकतम या फिर 10%, इनमें से जो भी कम हो उतनी सीटें कक्षा 6 में लड़कियों के लिए रिजर्व हैं और कक्षा 9 में 10% सीटें, जितनी भी टोटल सीट्स कक्षा 9 में इस बार आएंगी उसकी 10% सीटें वो लड़कियों के लिए रिजर्व रहेंगी। अब बात कर लेते हैं फी की, एप्लीकेशन फी की। जनरल, ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इन तीनों कैटेगरी के लिए फी होगी 680 रुपए। एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे 340 रुपए भरकर सबमिट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के बच्चे हैं वो 300 रुपए एप्लीकेशन फी भरने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म भरने की शुरुआत 10 सितंबर को हो चुकी है और लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 9 अक्टूबर 2025 रात में 8 बजे तक। 9 अक्टूबर 2025 को रात के 8 बजे तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी एग्जाम का डेट डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एग्जाम का डेट वेबसाइट पर बता दिया जाएगा, आरएमएस की वेबसाइट पर और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा, या फिर आपके मेल और मोबाइल, इस पर भी आपको नोटिफिकेशन एग्जाम डेट का दे दिया जाएगा। इसलिए जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें अपना मेल और मोबाइल नंबर ये बिल्कुल ठीक ठीक भरेंगे। फॉर्म भरते समय अगर जब आप फी पे कर रहे हैं उस वक्त अगर किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से पेमेंट पेंडिंग शो कर रहा है तो आप उस पेंडेंसी का क्लियर होने का वेट ना करें। मेरी सलाह यह है कि आप दोबारा पेमेंट कर दें, क्योंकि बिना पेमेंट के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो अगर मान लिया जो पहले पेंडिंग दिखा रहा था वो चीज वो पेमेंट क्लियर हो जाता है, उस कंडीशन में वो पैसा आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। इसलिए उसकी चिंता ना करें, आपकी डबल फीस पे हो जाएगी। आपकी फीस एक ही बार कटेगी, लेकिन अगर कोई टेक्निकल इश्यू आ गया और उसमें दिखा रहा है पेंडेंसी पेंडिंग है फी, तो फिर आप बेहतर होगा
कि दोबारा से फी पे कर दें किसी अदर बोर्ड से, ताकि आपका फॉर्म किसी डिलेमा में ना रहे, वो फॉर्म आपका जो है वो क्लियरली भरा जा सके। अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम, ये तो था नोटिफिकेशन। अब तक मैंने नोटिफिकेशन की बात की कि कौन लोग एलिजिबल हैं, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, फी क्या होगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। सबसे पहले क्लास 6 की एक पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा सुबह की मीटिंग में, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस और जीके, ये 4 सब्जेक्ट के एग्जाम आपके होंगे। इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स 50, मैथमेटिक्स मैक्सिमम मार्क्स 50, इंटेलिजेंस मैक्सिमम मार्क्स 50 एंड जीके आल्सो मैक्सिमम मार्क्स 50। इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है ओनली। इंग्लिश में 35% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट में, मैथ, इंटेलिजेंस और जीके में, आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आना है, अदरवाइज आपकी कॉपियां जांची नहीं जाएंगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पेपर कक्षा 6 के बच्चों के लिए बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रश्न पत्र छपा हुआ होगा। प्रश्न पत्र जो भी होगा वो बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपका एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको जो सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है आप उस ऑप्शन को ओएमआर सीट में भर सकते हैं। टोटल मैंने बताया आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा इन 200 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। 2.5 घंटे के समय में आप इन 4 सब्जेक्ट के 200 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश का जो पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। कहने का मतलब यह है कि जो इंग्लिश में आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं कहता हूं कि इंग्लिश पे जोर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, फेल भी नहीं हो जाना है कि आपके 35% ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इतने तो मार्क्स आपको लेके आने ही आ रहे हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। 35% के लिए ही प्रयास करें, बाकी आप अपना पूरा फोकस मैथ्स, इंटेलिजेंस और जीके पर लगाएं, क्योंकि इनसे ही मेरिट बननी है। इनमें जितना ज्यादा आप मार्क्स लेके आ सकें उतनी ही आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी फाइनल मेरिट लिस्ट में आने की। अब बात कर लेते हैं कक्षा 9 की। कक्षा 9 के बच्चों के लिए 2 पेपर होंगे। पहला पेपर इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। इंग्लिश 50 मार्क्स की, हिंदी 20 मार्क्स की, सोशल साइंस 30 मार्क्स की। और इस फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स हर बच्चे को हासिल करने ही करने हैं। 50% मार्क्स अगर आपके नहीं आते हैं देन आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पेपर टू में मैथ और साइंस 50-50 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको 50% मार्क्स लेकर के आना ही आना है क्वालिफाई करने के लिए। हिंदी केवल 20 नंबर की पूछी जा रही है, आप ध्यान रखिएगा यहां पर, लेकिन इसके नंबर काउंट होंगे। पेपर एमसीक्यू नेचर का होगा, बहुविकल्पी नेचर का होगा, मैंने बता दिया आपको पहले ही। एंड फॉर 9th क्लास पेपर विल बी प्रिंटेड इन इंग्लिश ओनली। ये बाइलिंगुअल नहीं होगा, ये केवल और केवल अंग्रेजी में ही प्रिंटेड होगा, क्योंकि आरएमएस में जो मीन ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है। बहुत सारी बातें आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेंगी। सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई है, इंग्लिश में ही सारा कम्युनिकेशन होगा, इसलिए बच्चे को इतनी इंग्लिश आनी ही चाहिए कि वो सारी बातों को ठीक से समझ पाए, इसलिए पेपर इंग्लिश में ही होगा। एंड हिंदी लैंग्वेज इज कंपल्सरी टू ऑल। हिंदी देश के सभी कोने से आने वाले बच्चों के लिए कंपल्सरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए सभी बच्चों को उतनी मिनिमम हिंदी आना अपेक्षित है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही क्लास 6 के लिए और ना ही क्लास 9 के लिए। यहाँ पर इंटरव्यू, जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, वो भी 50 नंबर का होगा, उसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं। रिटन एग्जाम जब आप दे लेंगे तो उसके बाद
ये NIELIT की वेबसाइट पर आप इसका एग्जाम का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको लगातार अपडेट रहना होगा। आपके ऑल्दो मेल और मोबाइल पर भी इसकी सूचना आ जाएगी। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की वेबसाइट पे आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। और जो बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इन 5 RMS में से किसी एक RMS पर होगा। सारे बच्चों को वहां बुलाया जाएगा और इंटरव्यू बोर्ड उनका पर्सनालिटी टेस्ट करेगा। और जो बच्चे पर्सनालिटी टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उन सबसे मिल करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि रिटन और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स को मिला के मेरिट बनेगी। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में आपने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि कैटेगरी वाइज होगी। कैटेगरी वाइज मतलब जनरल, OBC, SC, ST, KIA, किल्ड इन एक्शन कैटेगरी आल्सो। फाइनल मेरिट में जिन बच्चों का नाम पब्लिश हुआ है उन सारे बच्चों को मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होगा। मेडिकल टेस्ट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है अस्पताल के नाम उसमें, और बोर्ड के द्वारा आपको कोई एक मेडिकल सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। आपका वहां मेडिकल होगा और उस मेडिकल में जो बच्चे फाइनली क्वालिफाई कर जाएंगे उन सारे बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन मिल जाएगा। और जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो एग्जाम पास करने के बाद भी RMS में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और सेहत का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने तक नहीं सीमित है। आपको RMS में अपने प्रवास के दौरान 6 से 12 की पढ़ाई के दौरान भी आपको अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि अगर आप फिट नहीं होंगे तो RMS आपको अपने RMS नहीं देगा। RMS का मुख्य मुद्दा है देश के लिए अच्छे अफसर्स पैदा करना, और अफसर्स बनने के लिए मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। यू ऑल नो द बेस्ट। तो ये था नोटिफिकेशन के बारे में मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको समझाई, नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम के बारे में। अब फॉर्म भरिए वेबसाइट पे जाकर के, और आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। मेरी तरफ से गुड लक टू यू ऑल। मेहनत कीजिए ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। थैंक यू।